तो मूवी शुरू होती है कंस्ट्रक्शन एरिया को दिखाते हुए, जहां खुदाई के वक्त वर्कर्स को एक कब्र मिलती है जो कि एक नाइट की थी। उस कब्र में नाइट के हाथों में एक रेड जेम भी था जो कि हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अब ये कब्र वाली बात हेनरी नामे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मिलती है, जो कि उस लोकेशन पर पहुंचकर वर्कर्स को पैसे देता है और कहता है कि वो ये जगह छोड़ दें। फिर हेनरी के थ्रू हमें पता चलता है 1100 BC में इजिप्ट की प्रिंसेस एमनेट हुआ करती थी, जो बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद प्रिंसेस थी। वो उस वक्त के फिरौन की एक ही बेटी थी, उसका कोई दूसरा वारिस नहीं था, इसीलिए फिरौन के बाद एमनेट ने ही नया रूलर बनना था। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद फिरौन की दूसरी वाइफ से उसका एक बेटा पैदा होता है, जिसका मतलब था कि अब एमनेट रूलर नहीं बन सकती। अब एमनेट ने हमेशा से यही ख्वाब देखा था कि वो इस किंगडम की रानी बनेगी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए वो डेथ डीमन से समझौता करती है कि वो इस दुनिया में शैतान को लेकर आएगी, जिसके बदले में डेथ डीमन की मदद से वो अपने फादर और भाई को मार देती है। अब उसे अपना वादा पूरा करना था और शैतान को इस दुनिया में लाना था, इसीलिए वो एक इंसान को चूज करती है, मगर वो अपना रिचुअल पूरा कर सके इससे पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है और एक मम्मी के रूप में जिंदा दफना दिया जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम प्रेजेंट टाइम में दो ऑफिसर्स निक और क्रिस को देखते हैं, जो कि इराक में मिशन पर आए थे। एक जगह पर टेररिस्ट फाइट में वो दोनों ही एक मकबरे के पास हैं, जो कि बॉम्बिंग होने की वजह से काफी विजिबल हो गया था। निक वहां जाना चाहता था, उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था, मगर तभी उनका सीनियर ऑफिसर आकर उन्हें इसके लिए मना कर देता है, जिस पर कि उनमें बहस हो जाती है। तभी वहां पर एक आर्कियोलॉजिस्ट जेनी आती है, जो भी निक को वहां जाने से मना करती है। मगर जब निक उसके साथ भी बहस करने लगता है तो जेनी उसे स्लैप कर देती है कि आखिर तुम हिस्ट्री को क्यों छेड़ रहे हो। खैर, काफी रिक्वेस्ट के बाद सीनियर ऑफिसर उन्हें वहां जाने की इजाजत देते हैं, जिसके बाद वो सभी उस मकबरे के अंदर जाते हैं, जहां निक नोटिस करता है कि वहां काफी क्वांटिटी में मरकरी है। साथ ही वो वहां पर आसपास बहुत सारी रस्सियों को नोटिस करता है, जो कि काफी सारे स्टैचू से कनेक्ट होकर एक सेंटर की तरफ जा रही थी। मगर सेंटर में क्या था, इसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। निक काफी क्यूरियस था, तो इसीलिए वो बिना सोचे समझे उन रस्सियों पर फायर करता है, जो टूटने की वजह से वहां पर एक ताबूत ऊपर आने लगता है। उसे देखकर निक को कुछ अजीब फील होता है, साथ ही उसे कुछ विजन्स भी आने लगते हैं। उसे बार बार एमनेट दिखाई देने लगती है। तभी क्रिस चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे एक मकड़ी ने काट लिया था। निक उसे संभालता है और फिर अपनी टीम की मदद से उस ताबूत को बाहर निकालते हैं। बाहर आते ही निक वहां बहुत सारे कवों को नोटिस करता है, जो कि उस ताबूत के आसपास जमा हो रहे थे, जो काफी स्ट्रेंज बात थी। सीनियर ऑफिसर सजेस्ट करते हैं कि वो इस ताबूत को फौरन वहां से ले जाएं, इसीलिए एक प्लेन उसे लेने आता है। जब वो सभी प्लेन में होते हैं तो अचानक क्रिस को कुछ अजीब फील होने लगता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और आंखें बिल्कुल वाइट हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज ने उसे पोजेस कर लिया हो, और फिर वो उस ताबूत के पास जाकर उसे खोलने लगता है। सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मगर वो किसी की बात नहीं मानता। फिर वो जेनी को मारने के लिए आता है और उसे बचाने के लिए निक उसे शूट कर देता है। तभी अचानक प्लेन पर बहुत सारे कवि अटैक करके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश करने वाला होता है। निक को एक ही पैराशूट मिलता है, जो वो जेनी को दे देता है। इसी तरह जेनी की जान तो बच जाती है, मगर इनका प्लेन क्रैश होने की वजह से ये सब लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद हम सभी लोगों की डेड बॉडीज को देखते हैं, जो कि मुर्दा खाने में पड़ी होती हैं। तब अचानक से निक को होश आता है और वो उठकर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हुआ और वो जिंदा कैसे है। तभी उसके पास क्रिस आता है, जो कि अभी तक जिंदा था, और वो निक को बताता है कि ये सब कुछ एमनेट की वजह से हो रहा है। उसने तुम्हें चूज किया है और वो तुम्हारा यूज करके शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती है। सीन चेंज होता है और हमें एमनेट को दिखाया जाता है, जो कि अब ताबूत से बाहर आ चुकी है और वो वहां मौजूद गार्ड्स को मारकर अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक एक बार में जेनी से मिलने जाती है। वो निक को देखकर हैरान थी और उससे पूछती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए। निक कहता है कि मुझे खुद भी इस राज को जानना है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तब जेनी बताती है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती थी, जहाँ मुझे एक रेड जेम के बारे में पता चला था कि वो जेम काफी पावरफुल है और उसे शैतान को जिंदा करने के लिए यूज किया जाना था। प्रेजेंट में ये जेम एक खंजर पर लगा हुआ है, जो कि अब गायब है। ये सभी इंफॉर्मेशन उन्हें एक बुक से मिली थी, जो कि उसी नाइट ने लिखी थी, जिसकी डेड बॉडी हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। जेनी कहती है कि उस बुक में किसी प्रिंसेस का भी जिक्र था, जो शैतान को जिंदा करना चाहती थी और रूल करना चाहती थी, और अपने फादर और भाई को भी उसने इस वजह से मार दिया था। वो लोग ये बातें कह ही रहे होते हैं कि क्रिस वहाँ आकर निक को बुलाता है और उसे बताता है कि
हम दोनों इमॉर्टल्स हैं। इसी वजह से हम उस प्लेन क्रैश में बच गए थे और हमारे जरिए एक बहुत ही बड़ा मकसद पूरा होगा जो कि काफी तबाही लाएगा। इसी तरह जेनी को उसके सीनियर की कॉल आती है जो कि उसे निक को अपने पास लाने को कहते हैं। जेनी निक को अपने साथ चलने को कहती है, मगर निक कहता है कि पहले हमें उस ताबूत के पास जाना चाहिए। उधर हम एमनेट को देखते हैं जो कि लोगों को मार कर और पावरफुल हो रही थी। तभी अचानक वो निक के सामने आती है और उसी एंशिएंट खंजर से वो निक को मारने वाली होती है, मगर तभी नोटिस करती है कि उस खंजर के ऊपर रेड जेम मिसिंग है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि जेनी वहाँ से भाग रही है, इसलिए वो निक को छोड़कर उसका पीछा करती है, मगर निक किसी तरह से जेनी को वहाँ से बचाकर ले जाता है, मगर एमनेट उनका पीछा नहीं छोड़ती और फिर एक पॉइंट पर वो निक को पोजेस कर लेती है, जिससे कि वो वैन को उसकी तरफ मोड़ता है, मगर ओवर स्पीडिंग की वजह से वैन पलट जाती है। तभी एमनेट जेनी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग एमनेट को पकड़ लेते हैं और उन तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं, जहां हम जेनी के बॉस हेनरी को देखते हैं, जो उन्हें बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और खुद को नॉर्मल रखने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगानी पड़ती है, जिसके बाद वो उन्हें एमनेट के पास लेकर जाता है, जिसे बांध कर रखा गया था और वो लोग उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि उस मकबरे से वो रेड जेम भी मिल चुका है। जेनी अपने बॉस से पूछती है कि क्या वो निक को भी मार देगा, तब उन्हें पता चलता है कि वो भी निक को मारकर शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है। फिर निक की बॉडी को पूरी तरह से चीर फाड़ कर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि निक ने उस मकबरे को ढूंढ कर उसे एक्टिवेट किया था और अब एमनेट ने उसे ही शैतान को दुनिया में लाने के लिए चूज किया है, इसीलिए वो लोग निक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमनेट एक इंसेक्ट की मदद से एक आदमी को पोजेस कर लेती है, जिससे कि वो खुद को फ्री करती है। उधर निक को हेनरी की बातों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसका इंजेक्शन छीन लेता है, मगर थोड़ी ही देर में हेनरी की हालत खराब होने लगती है और तब निक उसकी इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद निक और जेनी उस रेड जेम को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। इसी बीच एमनेट भी पूरी तरह से आजाद हो जाती है। वो अपने इजिप्ट रेड को बुलाती है और उन्हें हर हाल में निक को ढूंढने के ऑर्डर देती है। इसके बाद लंदन में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और निक और जेनी किसी तरह से खुद को बचाकर एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। फिर एमनेट उस मकबरे में जाती है और वहाँ वो सभी लोगों को जिंदा कर देती है। फिर गार्ड्स को मारकर वो रेड स्टोन हासिल कर लेती है, जबकि वो मुर्दा लोग निक और जेनी को पकड़ने जाते हैं। वो वहाँ पर एक दीवार तोड़कर दोनों को पानी में धक्का दे देते हैं। इसके बाद एमनेट जेनी को पानी में खींच लेती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है, लेकिन निक किसी तरह से उसे बचाकर पानी से बाहर निकाल लेता है और वहाँ उसे एमनेट के लोग पकड़ लेते हैं। एमनेट निक को मारने के लिए उस खंजर को लेकर आती है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। निक एमनेट से हारने लगता है। इसी बीच खंजर निक के हाथ लग जाता है। निक उसे तोड़ने वाला होता है, मगर एमनेट उसे रोकती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। वो कहती है कि इससे तुम दुनिया के गॉड बन सकते हो और तुम दुनिया पर रूल करोगे, इसलिए तुम मुझे दे दो। तब निक खुद को उस खंजर से स्टैब कर लेता है, जिससे कि एमनेट परेशान हो जाती है। फिर निक के अंदर उस डेथ डीमन की सारी क्वालिटीज आ जाती हैं और वो निक पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन तभी निक की नजर जेनी पर पड़ती है और वो फिर से खुद पर कंट्रोल पा लेता है और एमनेट को मार देता है और वो एमनेट की जान भी बचा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हम निक को देखते हैं, जो कि अब इजिप्ट में होता है। हम देखते हैं कि उसने क्रिस को भी अब ठीक कर दिया है और अब ये सब अपना सफर जारी रखते हैं और इसी के साथ ये मूवी